हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। आप सबको पता है कि हमारी दो क्लासेस चल रही हैं। एक तो 10:30 बजे सुबह जो हम आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, दूसरा शाम को 8:30 बजे एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड अब हम करेंगे। ठीक है, 10:30 बजे आपको अभी जनरल अवेयरनेस सेक्शन चल रही है, जो आप काफ़ी एग्जाम्स में कहीं पे वो 40 मार्क्स की है, कहीं पे वो 30 मार्क्स की है, कहीं पर 20 मार्क्स की भी है। तो जनरल अवेयरनेस में हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। और 8:30 बजे आपको पता, आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिलते हैं। साइंस पर भी आपको लेक्चर मिला होगा, ठीक है, 2 दिन पहले। तो साइंस पर जो लेक्चर है हम 8:30 बजे अब वो कवर करेंगे आज। देखिए, जनरल अवेयरनेस सेक्शन और बाकी अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, वो आपके कवर हम एमसीक्यूज़ के थ्रू करवा देंगे। एक हमने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स जो रेगुलर आपके अब चल रहे हैं, हमारा जो दूसरा चैनल है जेके अफेयर्स, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया कि वो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और सिर्फ 6 से 7 मिनट की वीडियो, वो 7-8 मिनट की इतनी वीडियो होती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको करंट अफेयर सिर्फ देखना है, सिर्फ वो वीडियो देखनी है। 6-7 मिनट निकालो और वीडियो आप ज़रूर देखा करो। हर चीज़ नोट नहीं करने की ज़रूरत है कि आप पेन कॉपी लेके हर एक करंट अफेयर को नोट करो, ऐसा नहीं करना होता। सिर्फ आपको वीडियो देखनी होती है, सिर्फ अवेयर रहना होता है। हाँ, कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई अपॉइंटमेंट हुई है वगैरह, तो वो आप नोट कर सकते हो। बाकी आपको करंट अफेयर्स रेगुलर देखना पड़ेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम है, नवंबर में एग्ज़ाम है, तो ये 4 मंथ का करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए। रेगुलर देखो, आपको चीज़ें खुद पकड़ में आने लगेगी। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। आप सबको पता है हमने 40 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर आपको 200 तक के क्वेश्चंस हम आपको एमसीक्यू सीरीज़ पूरी साइंस पर प्रोवाइड करेंगे। आज के क्वेश्चन 41 से लेकर 50 तक के रहेंगे और जिन क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, हमने एक्सप्लेनेशन वहाँ पर प्रोवाइड करी हुई है। तो ये पीडीएफ, जैसा मैंने बताया आपको, जैसे ही हमारी ये पूरी 200 एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट होती है, प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपको अगर लेक्चर्स के बारे में पता नहीं है दोस्तों, आप सबको पता होगा, 2 टाइम पर हम एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, सुबह 10:30 बजे और रात को मतलब शाम को 8:30 बजे। तो 10-10 एमसीक्यूज़ होते हैं, ज़्यादा लोड आप पर अभी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग, जिन लोगों ने अभी कुछ पढ़ना स्टार्ट किया होगा उनके लिए, ताकि सिर्फ आप लेक्चर्स भी पढ़ो और एमसीक्यूज़ भी देखते रहो, अपने आप को एक चेक करने के लिए। और जो रिवाइज़ कर रहे हैं उनके लिए एमसीक्यूज़ एक मस्ट थिंग है, आपको एमसीक्यूज़ देखने ही पड़ेंगे। लेक्चर्स को भी रिवाइज़ कीजिए पर एमसीक्यूज़ भी देखिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया, हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर आप करंट अफेयर्स हर दिन अपलोड किए जाते हैं, आप देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कम्बिनेशन ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑक्सीजन और फास्फोरस का कम्बिनेशन किसकी एग्जाम्पल होता है? ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, रेंसिडिटी की, या फिर नन ऑफ दिस। याद रखिएगा, फास्फोरस और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन किसकी एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आप सबने रस्टिंग ऑफ आयरन नाम सुना होगा, आयरन रस्ट हो जाता है। ये किसकी एग्जाम्पल है? क्यों होता है आयरन रस्ट? रिडक्शन के कारण, आयोनाइजेशन, ऑक्सीडेशन, या फिर डिसोसिएशन। राइट आंसर क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, आयरन जो रस्ट होता है किसकी एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन की ही एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर नीचे लिखा हुआ। ड्यूरिंग रस्टिंग आयरन, जब आयरन रस्ट होता है, ड्यूरिंग रस्टिंग आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। आयरन ऑक्सीडाइज्ड होता है टू फॉर्म रस्ट। रस्ट फॉर्म करने के लिए ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कोरोड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। इनमें से क्या, किसको कोरिजन नहीं होता है, यानी कि कौन सा मटेरियल कोरोड नहीं होता है जब उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाता है? आयरन हो सकता है, ज़रूर, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा, जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है इसमें कोरिजन होती है। ठीक है, आयरन में भी, कॉपर में भी, सिल्वर में भी। लेकिन कौन सा मटेरियल जब एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है वो कोरोड नहीं होता? इट इज़ गोल्ड, बिकॉज इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्ट होता है ये। ऑप्शन सी
इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्रोड नहीं होता जब एटमॉस्फेयर में जब ये एक्सपोज होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ टोकोविरोल लीड्स टू स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स। टोकोफिरोल की डेफिशिएंसी के कारण मेल और फीमेल में स्टेरिलिटी होती है। द पॉपुलर वर्ड फॉर टोकोफिरोल इज विटामिन B3, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। देखिए इन शॉर्ट ये क्या क्वेश्चन है, आपने विटामिन वाला यूनिट पढ़ा हुआ होगा। विटामिन्स के लिए उनकी डेफिशिएंसी भी पढ़ी हुई होगी, उनके सिम्टम्स भी पढ़े हुए होंगे और आपने उनका साइंटिफिक नेम भी पढ़ा हुआ होगा। यहाँ पर टोकोफिरोल किसका साइंटिफिक नेम है, कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है, आप यहाँ पर जो इसके डेफिशिएंसी के कारण दिया हुआ है स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल, जिससे भी आप समझ सकते हो। राइट आंसर है विटामिन ई। ठीक है, टोकोफिरोल किसका साइंटिफिक नाम है, विटामिन ई का। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा राइट आंसर। नीचे आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। टोकोफिरोल्स आर ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स की क्लास है, मैनी ऑफ विच हैव विटामिन ई एक्टिविटी। इसकी डेफिशिएंसी टोकोफिरोल की डेफिशिएंसी लीड्स टू स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स। टोकोफिरोल एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स डेजिग्नेटेड एज अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका कौन कौन से इनके फॉर्म्स हैं, यहाँ पर आपको साइंटिफिक नेम विटामिन का, वो क्या कॉज करते हैं, उनके सिम्टम्स क्या है, उनके डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रेंट दैट हेल्प्स इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट हेल्प करता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, प्लांट्स की नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, सल्फर। राइट आंसर है ऑप्शन सी मॉलिब्डेनम। ठीक है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट है, मॉलिब्डेनम। ऑप्शन सी है यहाँ पर राइट आंसर। नीचे एक्सप्लेनेशन है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज नॉट ओनली वन ऑफ द बेसिक प्रोसेस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का सिर्फ ना ही ये एक बेसिक प्रोसेस है, बट as one of the important parts of global chemical cycle. The molybdenum nitrogenesis is responsible for most biological nitrogen fixation. आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेस है ये ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेसिस इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, एस्टिनोमाइसिट्स आर गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से एस्टिनोमाइसिट्स किसका गुड सोर्स है, विटामिन्स का, एंटीहिस्टामाइन्स का, एंटीबायोटिक्स का, या फिर एंटीबॉडीज़ का। ये गुड सोर्स है एंटीबायोटिक्स का, एंटीबॉडीज़ नहीं, एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, ऑप्शन सी है यहाँ पर राइट आंसर। नीचे यहाँ पर देख सकते हो आप, एसिटिनोबैक्टीरिया आर ए फाइलम ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दे कैन बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। इट इज़ नोन टू प्रोड्यूस ए वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियली एंड मेडिकली रेलिवेंट कंपाउंड्स लाइक एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में यूरिया कौन सी जगह पर फॉर्म होता है, पैनक्रियाज में, किडनीज में, लंग्स में, या फिर लीवर में। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को किडनीज में लग रहा होगा, पर किडनीज में ये नहीं होता, यूरिया की फॉर्मेशन किडनी में नहीं होती है। ठीक है, यूरिया की फॉर्मेशन लीवर में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर। ठीक है, लीवर में ये होती है। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन लीवर। लीवर में ये फॉर्म होता है। यूरिया विच इज़ नोन एज कार्बामाइड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द मेजर ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन का ये मेजर ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। 48th क्वेश्चन है, द कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द प्लांट्स ऑन वेस्टलैंड्स has a potential to generate biofuel in large quantity.
इनमें से कौन सी प्लांट की कल्टीवेशन वेस्टलैंड्स पर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है उसका कि वो जनरेट कर सकती है बायोफ्यूल इन लार्ज क्वांटिटीज़, बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में वो बायोफ्यूल जनरेट कर सकती है। ऑप्शंस आपको सामने दिए हुए हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है जेट्रोफा कर्केस, ठीक है, जेट्रोफा कर्केस, ऑप्शन ए है यहाँ पर राइट आंसर। और उसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखनी हो, द कल्टिवेशन ऑफ जेट्रोफा कर्केस ऑन वेस्टलैंड्स हैज़ ए पोटेंशियल टू जनरेट बायोफ्यूल इन लार्ज क्वांटिटी। इट इज़ स्पीशीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, फ्लोरिंग प्लांट्स की एक स्पीशीज़ है जिनकी फैमिली को यूरोबैसिए भी बोलते हैं, डैट इज़ नेटिव टू दी अमेरिकन ट्रॉपिक्स मोस्टली इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। 49th क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग दी फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड, इनमें से कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, किसके कारण, किसकी डेफिशिएंसी के कारण, निकोटिनिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण। तो ऑप्शंस है एनीमिया, पेलेग्रा, डर्मेटिस या गोइटर। राइट आंसर है पेलेग्रा, ऑप्शन बी, ठीक है। निकोटिनिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, पेलेग्रा होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नीचे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। निकोटिनिक एसिड आपको पता है विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है। इट इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड नाइसिन विच इज़ ऑल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड, इसको नाइसिन भी बोला जाता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक विटामिन B3 की ही फॉर्म है जो एसेंशियल ह्यूमन न्यूट्रिएंट है। 50 क्वेश्चन है आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग दी फॉलोइंग आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इनमें से किनको ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है, मसल्स, सेल्स, न्यूरॉन्स या फिर प्रोटीन्स। तो बिल्कुल सिंपल है ये, सेल्स को बोला जाता है, ऑप्शन बी, सेल्स को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सेल्स को बोला जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर है राइट आंसर। यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो इसकी, सेल्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है। और स्टडी ऑफ सेल्स को सेल बायोलॉजी बोलते हैं, सेलुलर बायोलॉजी बोलते हैं या फिर साइटोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हर दिन लेक्चर्स देखने होंगे, करंट अफेयर्स जो हमारा दूसरा चैनल है JK अफेयर्स, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको पर डे करंट अफेयर्स भी मिलते रहेंगे। और तीसरा MCQs जो आपको यूट्यूब पर हर दिन 2 क्लासेस मिलती हैं, 10:30 बजे और 8:30 बजे, ये दोनों आपको देखनी है। और टेलीग्राम क्विज़ भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने आप को चेक करने के लिए, जो हम हर दिन अपलोड करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है, आप बस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।